मैथमेटिक्स ग्रेड 10 FPISC यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। कैंथा पब्लिशर। ये हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होंगे जिसके अंदर रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाए, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके अंदर रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम हो, नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल। तो इस तरह हम लोग देखें तो पहला हमारे पास स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल है, तीसरा हमारे पास स्क्वायर है, चौथा हमारे पास स्क्वायर है, पांचवा हमारे पास रेक्टेंगल है, और छठा हमारे पास रेक्टेंगल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहता है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज अगर एक मैट्रिक्स है ना तो इसका आप लोगों के पास जो ट्रांसपोज होगा ना, इसका ट्रांसपोज होगा वो -m। ट्रांसपोज इज द सब ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज जब आप लोग स्वैप करते हो एक किसी भी आप लोग एक मैट्रिक्स को स्वैप करते हो तो उसकी रोज और कॉलम्स को, तो उसके बाद आप लोगों के पास ट्रांसपोज बनता है। जिस तरह अगर हम लोग पहली वाले पार्ट को एग्जांपल के तौर पे ले लें, इसके अंदर है आप लोगों के पास मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 3 1। अब अगर आप इसकी रोज और कॉलम्स को स्वैप करोगे तो इसका जो आप लोगों के पास ट्रांसपोज बनेगा दैट वुड बी 1 3 2 1। ठीक है, जो यहाँ पे रोज थे आपने उनको कॉलम बना दिया और जो कॉलम थे आपने उनको रोज बना दिया। इसी तरह अगले पार्ट्स करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जिसके नाम हमें क्यू देते हैं LMNP। तो इसका ट्रांसपोज आप लोगों के पास होगा LNMP। पार्ट नंबर 3 कहता है 6, तो इसका ट्रांसपोज होगा 6। पार्ट नंबर 4 हमसे कहता है -5 -2 4 1 1 4, और इसका आप लोगों के पास ट्रांसपोज होगा -5 -2 4 1 1 4। पांचवा हमसे कहता है 6 7 8 13 1 3 2 4 5, तो इसका ट्रांसपोज होगा आप लोगों के पास 6 13 2 7 1 4 8 3 5। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन सा मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं? यहाँ पे A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, तो A और जो B हैं ये दोनों मैच करते हैं। ठीक है, ये साइन नहीं लगना चाहिए, बस मैं लिख देती हूँ A एंड B, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। -3 1 -1 4 2 7 -3 1 -1 4 2 7, तो C एंड D। ये सिर्फ इतना था, यानी ये MCQ टाइप था कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं और ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो अब ये समझते हैं कि ये सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस है ये होता क्या है। ये एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके जो ट्रांसपोज है और वो खुद है वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो आप लोग ए को ले लें, ठीक है, ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो दैट इज 5 -1 -7 5, और ए खुद आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसका -7 यहाँ है, इसका -1 है, तो ये पहला वाला जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस कह सकती थी। दूसरे को ले लें, दूसरा पार्ट नंबर बी हमारा, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें बी का ट्रांसपोज तो दैट इज -1 2 -1 2 2 3 2 3, एंड ये दोनों आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल है, तो दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरे वाले का ट्रांसपोज निकालना है तो दैट वुड बी 3 5 4 6, जो कि बिल्कुल भी उसके इक्वल नहीं है, तो फिर ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, एंड ये स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है।
और इसीलिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो हमें पता चला कि सिर्फ पार्ट नंबर 2 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 5 और लास्ट सवाल करते हैं इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू का मतलब है थोड़ा सा झुका, यानी सिमेट्रिक नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा झुका। तो इसकी क्या आप लोगों के पास शर्त होती है कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो -1 इक्वल हो। सिमेट्रिक की शर्त थी कि वो 1 इक्वल हो, यहाँ पे वो -1 इक्वल होना चाहिए। तो पहले वाले को देखते हैं। वो उन्होंने हमें ए दे दिया है, हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें ए दिया है। ट्रांसपोज ऑफ ए वुड बी दिस थिंग, और ये इसका माइनस नहीं है। अगर ऐसा नहीं, ये इसका माइनस है, बिकॉज अगर आप ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी -4 बन जाएगा एंड ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो -a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो फिर ये वाला आप लोगों के पास क्यू सिमेट्रिक है। इस वाले को आप लोग देखो, ये मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था ए ट्रांसपोज एंड दैट वाज इक्वल टू -a। अगर आप लोग इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बन जाता। ठीक है, अब हम लोग निकालने लगे हैं बी ट्रांसपोज। देखते हैं क्या निकलता है। 0 5 -5 0, और अगर आप इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करो तो यही बन जाएगा। इसका मतलब है ये भी एक स्क्वायर सिमेट्रिक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज हमारे पास निकलेगा 0 7 7 0, और अगर आप इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो ये नहीं बनेगा। अगर आप इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करो ना तो वो बनेगा ये, वो ये नहीं है। दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक वन। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग पहले इसको बनाते हैं अपना ट्रांसपोज। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर होना लाजमी और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं अपना ट्रांसपोज ऑफ डी। ये बन गया है ट्रांसपोज ऑफ डी, और अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास -1, ये आप लोगों के पास 2 हो जाएगा एंड आप लोगों के पास ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मसला, नहीं मसला कोई नहीं है। ये -1 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 एंड ये 1। तो यस, इट इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।